हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन यानी अयोध्या मंदिर का उद्घाटन है। अगर आप लोग भगवान राम को मानते हो तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। अगर आप लोगों के पास विधवा पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, चाहे आपके पास एपीएल, वीपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड धारक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों की जो अयोध्या की उद्घाटन की जो योजना चलाई जा रही है, आप लोगों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा लाभ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को ही अयोध्या मंदिर का उद्घाटन है, उसे 25,000 से अधिक दीप जलाए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है जी हाँ कि लाखों जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उसके लिए 2024 का जो महीना चल गया यानी जो 2024 का साल आ गया है वो बेहद बड़ी खुशखबरी का दिन है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईश्वर की वजह से आप लोगों की यह कामना है कि जो सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी पेंशन धारकों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को 2024 को राम मंदिर उद्घाटन है, इसी की वजह से आप लोगों का जो 2024 साल है बहुत अच्छे से गुजरे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अगर आप लोगों को सरकार द्वारा ऐतिहासिक जो फैसला लिया गया, अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को बढ़ाकर लाभ दिया जाएगा और बम्पर लाभ भी दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं पर पुरानी पेंशन और एनपीएस ओपीएस के अंतर्गत भी बहुत बड़ा लाभ दिया जाएगा सभी पेंशन धारकों को। आप एक पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, दिव्यांग बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन, सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं पर पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। केंद्र के कर्मचारी और पेंशन उपभोक्ताओं को सरकार की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा दिया गया। आप पेंशन और सैलरी में जबरदस्त बम्पर बढ़ोतरी होने जा रहा है। जी हाँ, बम्पर बढ़ोतरी होने जा रहा है जिसका फायदा समस्त पेंशन धारकों को मिलने वाला। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को लाभ बढ़ाकर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। वहीं पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को जुलाई महीने में जो महंगाई भत्ता बढ़ाने में बढ़ोतरी का इंतजार था वह इसी महीने से यानी 2024 से जनवरी महीने से बढ़ोतरी कर दिया गया है। अब इस बात के आसार हैं कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी कर इसे 42% से लेकर 45% तक कर सकती है। जहाँ अगर आप एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि दी जाएगी बढ़ा कर दी जाएगी। वहीं पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का जो फैसला है 1 नवंबर से लागू कर दिया गया है और इसी महीने तक वेतन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ मिलेगा। अगर आप लोगों की जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो केंद्र सरकार के तहत इस फैसले को 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में यह लाभ मिलने वाला। जी हाँ, डायरेक्ट उनके बैंक खाते में यह लाभ मिलने वाला। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट यह लाभ मिलेगा। वहीं पर जो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। हर वर्ष सरकार 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी करके दी जाएगी। वही पहले चरण में महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी की जनवरी से तो दूसरी दफा जुलाई महीने से लागू हो सकती है। जी हाँ, आप लोगों को जनवरी महीने से लागू होगी जो महंगाई भत्ता, या फिर आप लोगों को जुलाई महीने से भी महंगाई भत्ता लागू हो सकता है। वहीं पर खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर डीए और डीआर में बदलाव किया जाता है। जी हाँ, डीए और डीआर में बदलाव भी किया जाता है और जनवरी से लेकर जुलाई से लेकर अगस्त तक और जुलाई महीने के लिए खुदरा महंगाई दर जो आंकड़ा घोषित हुआ है उसमें से महंगाई दर आरबीआई के टोल ट्रेड लेवल से ऊपर 7.44% पर पहुंच जाता है। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को पेंशन की जो धनराशि बढ़ाकर दी जाएगी। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है अगर पेंशन 500 रुपये मिलता होगा तो आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी जो राम मंदिर को उद्घाटन किया जाएगा उसके अवसर पर सभी पेंशन धारकों को यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गरीब परिवारों को यह लाभ दिया जाएगा। वहीं पर जो महंगाई दर 11.1% रहा है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें महंगाई से राहत देगी और महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। महंगाई भत्ता इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है जिसे हर महीने लेबर ब्यूरो जारी करता है। जी हाँ, लेबर ब्यूरो जारी करता है। अगर आप लोग पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से टोटल 4,000 रुपये इस बार पेंशन की जो धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर देगा। वहीं पर केंद्रीय कर्मचारी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने जाने की जो उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ज्यादा आसार है कि 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। जहाँ 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को
3,000 रुपये से लेकर, जी हाँ 3,000 रुपये से लेकर टोटल 4,000 रुपये तक आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है, चाहे आप लोग एनपीएस, जी हाँ आप लोग अगर एनपीएस के अंतर्गत आते हो या ओपीएस के अंतर्गत आते हो तो आप लोगों को जो बैंक खाते में पेंशन की धनराशि दी जाएगी बढ़ा कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकार द्वारा सिर्फ उन्हीं लोगों को यह पेंशन बढ़ाकर दिया जाएगा जो पेंशन धारक हैं। तो सरकार द्वारा अगर आप लोगों के पास पेंशन धारक बना हुआ है, अगर आप लोग पेंशन के जो आप लोगों का कार्ड होता है अगर बना हुआ है तो आप लोगों को पेंशन दिया जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक आधार कार्ड पैन कार्ड ऐड नहीं किया तो ऐड कर लीजिए। यह लाभ आप लोगों को इसी महीने के लास्ट तारीख तक आप लोगों के बैंक खाते में दे दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।